एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ फरहीन और आज हम सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में उर्दू में लिख सकते हैं जब मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में आप लोगों को जानने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। डेवलपमेंट जो है ओवरऑल चेंजेस है एक बच्चे में। ओवरऑल चेंजेस उसका फिजिकल ग्रोथ या हो दो या उसका इमोशनल ग्रोथ या उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, सब चीज़ों के बारे में डेवलपमेंट में ही आता है। फंक्शनल और बिहेवियरल चेंजेस। बच्चे के फंक्शनल चेंजेस यानी कि उसके जिस्मानी चेंजेस, उसके बॉडी के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज होते उम्र के साथ साथ कैसे किस्म का चेंजेस होते हैं। इसके साथ साथ बिहेवियरल चेंजेस, मतलब अब हर स्टेज में बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट टाइप का होता। कभी बचपने में जब वो बच्चा अर्ली स्टेज में रहता, जब 5 साल 6 साल का होता तो उसका बिहेवियर काफी डिफरेंट रहता। लेकिन जब वो बच्चा एडोलसेंस स्टेज यानी कि 12 या 13 साल का 15 साल का होता तो उसके इमोशंस काफी अलग रहते। लोगों के साथ बातचीत करना, बर्ताव करना काफी डिफरेंट होता। कुछ लोग शर्मीले हो जाते या फिर कुछ लोग गुस्सैल, कुछ लोग वालिदैन के जो कहने पर ऑपोजिट बिहेव करते। तो हर किसी का बिहेवियर चेंज होता। उस नेक्स्ट थ्रू आउट लाइफ स्पैन। तो इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो है हमेशा जिंदगी भर पैदा होने से लेकर मरने तक होते रहता। तो ये डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो इसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि वो टेलर टीचिंग मेथड्स टू सूट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन। कि इसका मतलब ये है कि जब एक टीचर को आइडिया हो जाता कि मतलब बच्चा कौन से स्टेज में कैसा बिहेव कर रहा, अर्ली स्टेज में 5 से 6 साल का बच्चे का बिहेवियर कैसा है, 10 से 12 साल के बच्चे कैसा बिहेव करते, 16 से 18 साल के बच्चे को कैसा बिहेव करते, एक टीचर के लिए आइडिया आ जाता है इस बात का। तो टीचर के लिए भी उस एज वाले बच्चे को उसके हिसाब से टीच करने में काफी आसानी होती। हिसाब से एक टीचर अपना जो टीचिंग मेथड्स रहते, अपने पढ़ाने का तरीका है, वो अपने हिसाब से ठीक कर ले सकते। डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स का पहला प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ, आप चाहो तो इसके बारे में उर्दू में नोट्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आज ज्यादा फोकस अपन इस बारे में करेंगे, इसके डेप्थ को जानने के लिए करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को आप प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी बुला सकते। एक बच्चे के अंदर डेवलपमेंट जो है वो ताउम्र रहता है पूरी जिंदगी। बच्चा जब तक पैदा होने से पहले से जो शुरू वूम टू टूम, पैदा होने से पहले से लेकर उसके मरने तक डेवलपमेंट होते रहता। सेकंड, इस डेवलपमेंट जो है नेवर स्टॉप। डेवलपमेंट जो है कभी नहीं रुकता। बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस और बिहेवियरल चेंजेस जो रहते वो सेम नहीं रहते, वो बदलते रहते वक्त के साथ, उम्र। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी बोलते। मतलब क्या है, देखिए आप, कंटिन्यू भी होता डेवलपमेंट, पूरी जिंदगी कंटिन्यू भी रहता और वो कंटिन्यूटी में बदलाव भी आते रहते, चेंजेस भी आते रहते बच्चे के अंदर। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो देखिए ये प्रिंसिपल ये बता रहा है कि जो बच्चे का रिस्पांस होता है किसी भी चीज के लिए, वो रिस्पांस जो है पहले जनरल से शुरू होता, उसके बाद में स्पेसिफिक रिस्पांस में आता। बात करने से पहले बैबलिंग, कुछ कुछ साउंड्स निकालना स्टार्ट करता। उसके बाद जो है बच्चा एक वर्ड, 2 वर्ड, 1-2 लफ्ज बोलना स्टार्ट करता। उसके बाद से बच्चे को स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आ जाता। मतलब प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे में जो है अलग अलग डिफरेंस रहते, हर बच्चा एक जैसा नहीं रहता। उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो ग्रोथ है एक जैसा नहीं रहता। कुछ बच्चे काफी जल्दी डेवलप हो जाते तो कुछ बच्चे बहुत कम डेवलप होते। उनका रेट और क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है अलग अलग रहता। खड़ेना हो गया, बात करना हो गया, वो जल्दी हासिल कर लेते। उम्र के साथ साथ वो लोग का देर से उनकी ग्रोथ में देर नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चों में जो है उनका चलना ले लीजिए आप, उनका बात करना ले लीजिए, उनके उम्र के मुताबिक थोड़ा लेट हो जाता। क्वालिटी और रेट है डेवलपमेंट का हर बच्चे का बदलते रहता। तो एक टीचर के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस को याद रखना बहुत जरूरी है। एक क्लासरूम में हर बच्चा एक जैसा नहीं पढ़ सकता और हर बच्चे को अच्छे मार्क्स आना जरूरी नहीं है। ये चीज टीचर को याद रखना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म सीक्वेंस और पैटर्न। इसका मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल जो है ज्यादातर फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ रहता। तो कुछ डेवलपमेंट जो है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन्स रहते
जो ग्रोथ के माइलस्टोन्स रहते हर बच्चे के डिफरेंट रहते, सीक्वेंस में एक पैटर्न में होती। जैसे कि आप ले लो, पहले बच्चा जो है बैठना सीखता, फिर उसके बाद वो बच्चा रेंगना सीखता, उसके बाद बच्चा खड़े ना सीखता, उसके बाद बच्चा चलना सीखता, उसके बाद उसके चलने में ठहराव आता। तो ये सब एक सीक्वेंस में एक पैटर्न में चलता। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, तो ये प्रिंसिपल जो है पैदाइश से पहले बच्चा जब एक मदर के वूम्ब के अंदर रहता तो उसका डेवलपमेंट का डायरेक्शन जो है, उसका डेवलपमेंट जो है किस तरह से होता, वो ये प्रिंसिपल में आप जान सकेंगे। सो फर्स्ट होता है सेफेलोकॉर्डल। इसका मतलब क्या है? हेड टू फुट, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होता है, पहले सर डेवलप होता बच्चे का, उसके बाद जो लोअर बॉडी पार्ट्स है, जो उसके नीचे की तरफ के बॉडी पार्ट्स है वो होता। तो डेवलपमेंट बच्चे की जो है ऊपर से नीचे की तरफ होती रहती। फर्स्ट हेड डेवलप होता, उसके बाद से धीरे धीरे जो नीचे के बॉडी पार्ट्स है फुट तक, उसके पैरों तक होते रहते। या फिर कुछ बच्चों का डेवलपमेंट जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल रहता। तो ये डेवलपमेंट में ये बता रहा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से लेके पेरिफेरी की तरफ। सो सेंटर यानी कि बच्चे का एक जो स्पाइनल कॉर्ड होता, जो सेंटर पार्ट होता, वो पहले डेवलप हो जाता। रीढ़ की हड्डी जो है बच्चे की वो पहले डेवलप हो जाती है। चाहे उसका हार्ट ले लीजिए आप, जो भी दूसरे ऑर्गन्स है वो डेवलप होते, लेकिन फर्स्ट बच्चे का सेंटर का पार्ट्स डेवलप होते। सेफेलोकॉर्डल टाइप का डेवलपमेंट होता, तो या दूसरी तरफ बच्चों का प्रॉक्सिमो डिस्टल टाइप का भी डेवलपमेंट होता। सो अब हम जानते हैं सिक्स्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के जो डेवलपमेंट है होल टू पार्ट्स और पार्ट्स टू होल होता। यानी कि आप इसको एग्जाम्पल के साथ ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आपको बचपन में उसे कोई चीज चाहिए हो तो वो बच्चा पूरा हाथ दिखाता, लेकिन कुछ दिनों में वो बच्चे के उंगलियों पे कंट्रोल आ जाता। उसके बाद से बच्चा दोनों हाथ का मूवमेंट सीखता, बच्चे को दोनों हाथ के उंगलियों का जो मूवमेंट होता उस पर भी कंट्रोल आ जाता। तो ऐसा क्या है, होल पार्ट मतलब एक पूरे हाथ से छोटे उंगलियों का कंट्रोल, फिर दोनों हाथ के उंगलियों का कंट्रोल से फिर दोनों हाथ का कंट्रोल, ऐसा होल टू पार्ट, पार्ट टू होल डेवलपमेंट बच्चे में होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इस प्रिंसिपल में सेवेंथ प्रिंसिपल में आप जानेंगे कि बच्चे के जो सारे डेवलपमेंटल डोमेन्स है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये सारे डेवलपमेंटल डोमेन्स जो है इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रखते। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोचो कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट जो है सही से नहीं हुआ, उसका जो मेंटल एबिलिटीज है वो भी शायद सही से ना हो, या शायद उसके इमोशनल एबिलिटीज सही से डेवलपमेंट ना हो। तो इस तरह बच्चे के जो भी फिजिकल, कॉग्निटिव जो सारे डोमेन्स है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रखते। प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग। सो ये मेच्योरेशन भी लाइफ लॉन्ग रहता। तो मेच्योरेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मिसाल ले लें कि बच्चा है 10 साल का, लेकिन उसमें 10 साल की मेच्योरिटी नहीं है, 10 साल के बच्चे में जो समझ होनी चाहिए वो उसमें नहीं आई है। तो वो उस समझ के हिसाब का आप उसे तालीम देंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, कोई भी एक्टिविटी आप देंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। तो इस मेच्योरेशन है वो बच्चे का कैपेबिलिटी है कि वो कुछ सीख सके, उसके सीखने की कैपेबिलिटी, उसकी हम मेच्योरेशन कहते हैं। जब मेच्योर होगा, उसके उम्र के मुताबिक उसका जो दिमाग है वो डेवलप होगा, तो उसके लिए कुछ सीखना, लर्निंग भी उस तरह से आसान हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या है, जो आपको अपने माँ बाप से एक बच्चे में कैरेक्टर्स आते हैं, उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल माँ बाप जो है जहन से काफी तेज हैं, स्मार्ट है, तो उसका बच्चा भी जो है जहनी तौर पे स्मार्ट ही आएगा, उसके अंदर वो क्वालिटीज आएंगी, वो होशियार पेरेंट्स से जाएगा। लेकिन उसका जो एनवायरनमेंट है, जो उसका दोस्त, जो उसके आसपास का माहौल है, वो माहौल में काफी कमजोर, जहनी तौर पे कमजोर लोगों के साथ अगर उसका उठना बैठना है तो उसका डेवलपमेंट भी उसी तरह होगा। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, सो ये क्या है, ये भी सेम प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की तरह ही है। टोटल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। टोटल डेवलपमेंट यानी बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे डोमेन्स का डेवलपमेंट होना जरूरी है, और साइड वो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो इस प्रिंसिपल में आप जानेंगे।
प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। बच्चा बचपने में शर्मता नहीं है लोगों के सामने बात करने से। वो एडोलसेंस के एज में, जब बच्चा 12 से 13 साल का हो जाएगा, तो शायद उसके ग्रोथ की वजह थोड़ा शर्माना, झिझकना आ जाए। लेकिन जब वो बच्चे का फुल्ली ग्रोथ हो जाता, जब बच्चा एडल्ट हो जाता, तब वो जो बच्चे का बातचीत करना, सोशल एक्टिविटीज जो है, फिर से बच्चे के अंदर आ जाते। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होती है, तरीके से होते। पहले कैरेक्टर्स रहते, फिर चले जाते, फिर वापस आ जाते, ऐसा स्पाइरल तरीके से डेवलपमेंट होता। लीनियर डेवलपमेंट जो है, मेनली आप फिजिकल डेवलपमेंट में देख सकते कि फिजिकल हाइट ले लीजिए आप, फिजिकली वेट ले लीजिए आप। तो ये फिजिकल चेंजेस जो है लीनियर डेवलपमेंट में होते। स्पाइरल डेवलपमेंट जो बिहेवियरल डेवलपमेंट होता, और जो लीनियर डेवलपमेंट यानी फिजिकल डेवलपमेंट होता, उसका बैलेंस होना काफी मुश्किल है। और इस दोनों डेवलपमेंट्स को नजर में रखते हुए ही एक टीचर को अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड क्या है? बच्चे के जो शुरुआती डेवलपमेंटल ईयर्स रहते, बच्चे के 1 साल से लेकर 5 साल 6 साल के एज में, उस टाइम का डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता उसके आगे की जिंदगी में, आगे के डेवलपमेंट में। अगर आप बचपने में बच्चों की बातों को नजरअंदाज करेंगे, तो आगे चलकर बच्चा सवाल पूछने से भी डरेगा। क्लासरूम में एक बच्चे के जहन में कुछ डाउट है, लेकिन वो बच्चा अपना डाउट जाहिर करने से थोड़ा हिचकिचा रहा है, तो वहाँ टीचर को सोचने की जरूरत है कि शायद इसे एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिला, शायद उसे सवाल पूछने से सेफ नहीं लगा। तो टीचर को चाहिए कि बच्चे को एनकरेज करे कि वो सवाल पूछे, और जो मतलब कोई इंपॉर्टेंट सवाल भी नहीं पूछता, तब भी आप उसे एनकरेज करना जरूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।